जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को हैप्पी मदर्स डे। देखिए, अगर आप मम्मी है ना तो भी आपको मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक है। और आपकी जो मम्मी है उनके लिए भी गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबकी मम्मी को ब्लेस करे गुरु जी। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ जब हम पैदा होते हैं ना उससे 9 महीने पहले से हमारे लिए तो मदर्स डे स्टार्ट हो जाता है। पर कहते हैं ना समय के साथ चलना चाहिए, तो चलिए हम भी चलते हैं। तो आज देखिए, मैं कोई ना सत्संग अपलोड करने लगी तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला अपनी मम्मी का सत्संग डाल, जो कि मैं बिल्कुल दिमाग से निकल चुका था मेरे। मुझे नहीं लगता था मैं ये सत्संग कभी अपलोड करूंगी, लेकिन अब जब मैं वो सोचा तो वो बहुत बड़ा सत्संग है। उससे बहुत लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप दिल से बहुत दुखी हैं, आपके दिल में कोई ऐसी चीज है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या करूं, क्या होगा इसका, तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैं आपको लिख कर दे दूं, ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं कि ऐसी विपदा, ऐसा दुख, ऐसी परेशानी जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, उस चीज से आप बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। आपके हक में फैसला होगा। मैं नहीं बता सकती कि वो क्या चीज है, लेकिन आपको पता है। अगर आप ये सत्संग सुनने आए हैं ना, अगर ये सत्संग आपने सुन रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो आपको ये समझ आ जाएगी। एक तो ये जब ये सत्संग खत्म होगा ना, खत्म होते ही आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे कि वाकई मैं ये छोटा सा दुख है इसको मैं बहुत बड़ा मान के बैठी हुई थी। ये आपकी अंदर दिल में फीलिंग आएगी। सॉरी संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ये गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। कमेंट्स में जय गुरुजी लिखें, अपने दिल की बात लिखें, कोई अरदास लिखें, और वीडियो को शेयर करें। ये भी गुरुजी के चरणों की में एक तरह से सेवा होती है, और सेवा करके हम अपना ही भला करते हैं। तो संगत जी, मेरी बहन, हम दोनों गुरुजी को बहुत मानते हैं। मेरी बहन ने ही मुझे गुरुजी के चरणों में लगाया। बहुत बड़ी परेशानी थी तो उसने मुझे बोला कि ये गुरुजी हैं और तुम गुरुजी का जो ये सब मतलब मंत्र जाप करना। तो मतलब मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा थी और मैंने वो मंत्र जाप शुरू करा, और मेरे मंत्र जाप फर्स्ट टाइम जब मैंने मंत्र जाप मन में ही बोल रही थी अभी मैं, और वो मेरी परेशानी दूर हो गई। सच कह रही हूँ, सिर्फ अभी तो मैं मन में बोल रही थी, टूटा फूटा ही बोल रही थी। याद था क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप दुख में, परेशानी में, कलेश में बैठे होते हैं ना, तो आप बोल नहीं पाते हो ढंग से, सोच नहीं पाते। कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर गुरुजी से जुड़ गई, और वो ऐसे ही जुड़ी कि गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी मेरा हाथ आपने पकड़ा हुआ है, मैं नादान हो सकती हूँ पर मुझे आप पे भरोसा है। आप मेरे पिता हो, माता हो, परिवार हो, सब हो। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सीरियस हुई। मैं अपने बेटे के पास न्यूजीलैंड थी। मेरे को फोन आया मेरी सिस्टर का कि ऐसे ऐसे मम्मी बहुत बीमार है, और क्योंकि मेरी मम्मी का जन्मदिन था नेक्स्ट डे, तो उसको लगा अब ये फोन करेगी तो पता चल जाएगा। क्योंकि मैं जब बेटे के पास जाती हूँ तो मैं मम्मी से 4-4, 5-5 दिन बात नहीं कर पा रही थी, और ऐसा हुआ था कि मैं 15 दिन बात नहीं कर पाई, इतनी बिजी। तो मेरी बहन को लगा कल तो मम्मी का बर्थडे है, ये फोन करेगी तो ये घबरा जाएगी, तो मैं इसको आज ही थोड़ा सा हिंट दे दूं। तो मेरी बहन ने कहा ऐसा है कि मम्मी थोड़ी सी बीमार है, तो तू कल देख लेना फोन कर पाए ना कर पाए। तो जब कोई ऐसा बोले तब तो फोन क्या, उसी समय मैंने फोन करा, और जो मैंने मम्मी का चेहरा देखा, इतनी स्वेलिंग, मेरा तो मतलब फोन, मैं तो एकदम से समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या। अच्छा देखिए, जब मैं आ रही थी ना बेटे के पास न्यूजीलैंड, तो मैं मम्मी से मिलने गई, चाबी उन्हीं को देनी थी घर की, भाभी और मम्मी से। तो मैं मम्मी को क्या बोला, मम्मी देखो मैं 4-6 महीने के लिए जा रही हूँ, अब पीछे से ठीक रहना। जबकि ऐसा नहीं था कि मेरी मम्मी बीमार ही रहती हैं, मेरी मम्मी बहुत एक्टिव है, चलने फिरने वाली। पर देखिए गुरुजी ने मेरे मुंह से ये बुलवाया, और 3-4 महीने बाद पता चला मम्मी तो बहुत ही बीमार है, और मुझे आने में अभी पूरा 1 महीना था। जब मेरे हस्बैंड ने बोला देखो अगर तेरा दिल नहीं लग रहा तो हम चलते हैं वापस, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा, मेरे ब्रदर ने कह दिया कि नहीं कुछ नहीं है, बीमार जरूर है मम्मी पर इतना ऐसे डरने की बात नहीं है, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला। चलो जी ठीक है। तो मैं रोज भाई को, भाभी को फोन करती थी और मम्मी को देखती थी। मम्मी की स्वेलिंग खत्म नहीं हो रही थी, पता चला मम्मी के पेट में पानी भर गया, और उसका ट्रीटमेंट हो रहा था।
हॉस्पिटल ले गए थे मम्मी को और ट्रीटमेंट हो रहा था, फिर ये लोग मम्मी को घर लेकर आ गए। अब जिस दिन ये महीना ऐसे ही चलता रहा, मम्मी घर आ गई, मम्मी की स्वेलिंग खत्म हो गई और मम्मी ठीक हो गए। मैं बहुत मंत्र जाप किया, गुरुजी के आगे बहुत माथे टेके, सच बता रही हूँ। मतलब मुझे ये था कि मुझे अपनी मम्मी को एक बार प्यार करना है, मुझे मम्मी को गले लगाना है। मैंने अपनी मेरे गुरुजी आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मैं जा भी नहीं पा रही थी। देखिए मेरे भाई ने मुझे साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ ठीक है मम्मी बीमार जरूर है पर तू चिंता मत कर, हम सब हैं यहाँ पे। और मैं किसी तरह मतलब 15-20 दिन थे निकाले और हम लोग वापिस आए। जब मैं वापिस आई, जिस दिन मैं वापिस आई, मैंने क्योंकि चाबी लेने जाना था मम्मी के घर, तो मुझे मेरी बहन ने फोन पे बताया कि मम्मी बहुत सीरियस हो गए थे, तो अब ऐसा है कि मम्मी को हमने आईसीयू में एडमिट दोबारा कराया है। और आप विश्वास करें, मेरा तो एयरपोर्ट पे मतलब उतरते ही ये खबर सुनने को मिली, जहां कहा मुझे 2-3 दिन पहले मम्मी अच्छे से बात कर रही थी कि मैं ठीक हूं बेटा, अब ठीक हूं, बात कर पा रही थी, और एकदम से लगा कि मम्मी हॉस्पिटल में, आईसीयू में। और ना उस दिन जिस दिन हम आए तो मुझे लगा मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी और मम्मी को मिल लूंगी, लेकिन कोई ब्रिज बन रहे थे जिसकी वजह से जो 1 घंटे का सफर था हमें 4 घंटे लगे। आधी रात हो गई, अब हम हॉस्पिटल आईसीयू में जा ही नहीं सकते। और चाबी मेरा भतीजा देने आया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा सुबह सुबह चलेंगे, थके भी हुए थे। फिर देखिए हमारा लगेज भी उन्होंने हमने जो कनेक्टेड फ्लाइट थी वहां उससे उन्होंने लिया ही नहीं, वहां पर इतनी देर लग गई। मतलब कुल मिलाकर हमें 5-6 घंटे ऐसे लगे कि हमारा एक तरफ से मम्मी की तरफ से दिमाग परेशान, दूसरा हमारा लगेज ही नहीं आया था, वो ऑस्ट्रेलिया में रुक गया था, तो उसको भी करने में 2 घंटे लग गए। तो टोटल हम रात को 1 बजे घर पहुंचे। 1 बजे तो मैं मम्मी को देखने नहीं जा सकती थी हॉस्पिटल। अब क्या हुआ, सुबह सुबह मम्मी को देखने भागी। चलो तसल्ली हुई कि मम्मी को मैंने छू लिया है, मम्मी को प्यार करा है, पर मम्मी की हालत तो बहुत ही खराब। डॉक्टर कुछ बोल ही नहीं पा रहे कि भाई, हम डॉक्टर कहते हैं देखो जी ये, और मम्मी सेंसेस में नहीं थी, थोड़ा सा देखती थी और कुछ बोलने लग जाती थी। उसके बाद क्योंकि मेरी बहन गुरुजी को इतना मानती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो गुरुजी का आईसीयू में भी गुरुजी का जल प्रसाद ले जाती थी। गुरुजी का उसने एक स्वरूप अपना सिस्टर को बोल के मम्मी के सराहने रखा हुआ था। हम लोग बारी बारी से मिलने जा सकते थे, 2 मिनट खड़ा होना पागा ना, क्योंकि बाहर भाई भी है, सब है, सबने देखना है। बट फर्स्ट डे मुझे ज्यादा टाइम मेरे को और मेरे हस्बैंड को रोका कि इतनी मम्मी को 6 महीने बाद मैं मिल रही हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी की हालत इतनी खराब हो गई आईसीयू में, इतनी खराब हो गई कि मेरी मम्मी का दिमाग फिर गया। क्योंकि उनको कोई घर का नजर नहीं आ रहा था, तो वो बहुत ही उल्टी सीधी बातें कर रही थी। तो डॉक्टर ने मेरे भाई को बोला कि मैं ये चाहता हूं आप इनको प्राइवेट रूम में ले जाओ, क्योंकि ये जो कर रही है ना, ये क्योंकि हफ्ते से ही आईसीयू में है, इसलिए ये परेशान होकर ये सब कर रही है। लेकिन हम बोले कि रूम में ले तो आए, पर मम्मी हमसे संभलेगी, क्योंकि मम्मी एकदम से ना बड़ी अग्रेसिव हो जाती थी, सारे अपनी चीजें निकाल दी, अजीब सा बिहेवियर था, मतलब डरने वाला। तो हम लोग बहुत डर गए। मेरी मम्मी थोड़ी हेल्दी भी है, पर डॉक्टर के लिए ये चीजें नॉर्मल थी। वो कहते हैं जो लोग आईसीयू में ज्यादा देर रहते हैं उनको दिमाग पे असर होता है। मैं सच बताऊं, मैं तो हिम्मत हार गई थी, मुझे तो लग रहा था कभी भी खबर आ जाएगी। मेरे भाई ने कहा नहीं, डॉक्टर कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। और भाई से भी बड़ी मेरी बहन, जो मेरी मम्मी को गुरु जी का मंत्र जाप सुनाती रहती थी, मम्मी के मुंह में ऐसे जल प्रसाद डालती रहती थी, कभी गुरु जी का कोई लंगर प्रसाद लाके खिलाती रहती थी। मतलब मम्मी के डॉक्टर कहता था जो आपका मन है वो कर लो, डॉक्टर ने हथियार डाले हुए थे कि आपने जो करना है वो कर लो। पर मैं सच बताऊं, मेरे को लग रहा था आज खबर आई, अब भी खबर आई। मैं मम्मी के पास बैठी, मम्मी को ना ऐसे हाथ ही लगाती रहती थी जैसे दोबारा हाथ नहीं लगाने को मिलेगा। और मैं आई वॉज वेरी टोटली, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद ना आज आखिरी दिन है, मेरी मम्मी को ऐसे हाथ लगा रही हूं। उसके बाद क्या हुआ कि सडनली 2-3 दिन के बाद मतलब मम्मी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई मम्मी में। तो डॉक्टर ने कहा गुड, आज अच्छी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मम्मी ने ना, हम कुछ बात करते थे मम्मी कुछ और ही बोलती रहती थी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। तो
डर तो लगता है ना, हम लोगों ने ऐसी चीजें देखी नहीं थी। मेरी बहन कहे मम्मी को कुछ नहीं होगा, मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं, हमें समझ ही ना आए ये कौन से मैसेज बोल रही है। तो मेरी बहन कहती थी गुरुजी के जो मैसेज आते हैं बहुत ही पॉजिटिव आते हैं, मम्मी को कुछ नहीं होगा, मम्मी को कुछ नहीं। तुम लोग क्यों, मुझे कहती है तू गुरुजी को इतना मानती है और तू कैसे, तेरे को विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि मम्मी को कुछ नहीं होगा। तो मैं सोचती थी कि शायद ये मुझे तसल्ली, क्योंकि मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है, बड़ी है, मुझे लगता था ये मेरे को तसल्ली देने के लिए ऐसे बोल रही है। मैं मम्मी के अलावा ना मैं फोन देखती ही नहीं थी, मैं कोई गुरुजी का सत्संग भी नहीं सुन पाती थी, मैं सिर्फ मम्मी को देखती थी और मुझे कुछ नहीं देखना होता था। और मेरी बहन देखिए, उसका दिमाग, वो सारा दिन सुनती गुरुजी के सत्संग थी। मेरा ध्यान ही नहीं लगता था गुरुजी के सत्संग में। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ मम्मी को देखूं, मम्मी की आवाज सुनूं। मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं करती थी, नहीं मुझे रिकॉर्डिंग नहीं सुननी, मुझे लाइव ही मम्मी को देखना है। अजीब सा मेरा भी बिहेवियर अजीब सा हो गया था, क्योंकि मैं मम्मी को जैसे छोड़ के गई थी और 6 महीने बाद जैसे मैं मम्मी को देख रही थी। संगत जी, मेरी मम्मी आईसीयू से प्राइवेट रूम में आई, प्राइवेट रूम से अपने घर चली गई। अटेंडेंट रखे हुए थे उनके प्राइवेट रूम में भी और घर पे भी। घर पे जाते ही 15 दिन में मेरी मम्मी ठीक हो गई। हमने 2 महीने बहुत गंदा टाइम देखा, लेकिन मेरी बहन वो कहती थी नहीं तू सत्संग क्यों नहीं सुनती, क्योंकि मेरा भाई इतना नहीं मानता गुरुजी को, भाभी भी मानती है लेकिन भाई नहीं मानता इतना, तब की बात कर रही हूँ। तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि तू ना बेकार की परेशान मत हो, गुरुजी के सत्संग सुन। संगत जी, सच में गुरुजी के सत्संग सुन के इतनी शांति मिली कि मुझे लगा मम्मी को कुछ होगा ही नहीं। गुरुजी ने जो मुझे सत्संग सुना रहे हैं इसका मतलब यही है कि मुझे पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, और मेरी मम्मी आज बिल्कुल ठीक है। और अब जब मैं आपको ये वीडियो अपलोड करूंगी, उसके बाद मैं अपनी मम्मी को विश करूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी को इंतजार होता है मदर्स डे पे मेरा कि मैं उनको फोन करूं, मेरी बहन फोन करे। तो संकट जी, मैं सच कह रही हूं, एक बहुत बड़ी कोई भी अगर आप दुख है आपकी जिंदगी में, ये सत्संग सुनने के बाद वो दुख हल्का हो जाएगा और एक टाइम आएगा वो दुख खत्म ही हो जाएगा। आपकी मम्मी को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, आपके पापा को ब्लेस कर रहे हैं, आपका परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। और अगर संगत जी और गुरुजी मुझे ये सत्संग अपलोड करने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करिए। मैं एक नादान सी संगत हूँ, जो गुरुजी बुलवाते हैं वो बोलती जाती हूँ, लेकिन सच कह रही हूँ गुरुजी ने इतने इतने कल्याण करे हैं मेरे ऊपर, इतने कल्याण करे हैं कि रोज दिन में मेरे ख्याल से 10 कल्याण करते हैं गुरुजी। पर मुझे क्या है, मुझे संगत के सत्संग शेयर करने हैं। आज गुरुजी ने कहा नहीं, ए वाला सत्संग कर, तेरी मम्मी दा किसी संगत वास्ते है। अब वो संगत तक पहुंचाना इस सत्संग को, ये हम सबका एक फर्ज है कि हमें गुरुजी ने ये सेवा दी है कि किसी संगत की मम्मी बहुत बीमार है और वो डरी हुई है, तो मत डरिए। अगर ये सत्संग आप तक पहुंच रहा है, इसका मतलब आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। आज गुरुजी आपकी मम्मी को ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी अपना सत्संग अपलोड करना चाहते हैं बाकी संगत के साथ, अगर आप ये शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं, मैं आपका सत्संग जरूर शेयर कर